हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीईसी, दैट इज़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की। तो इनकी तरफ से नोटिफिकेशंस आए हुए हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए, तो हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। और ये पीईसी आपने होपफुली थंबनेल में देखा होगा, इट इज़ अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी। और यस, चंडीगढ़ में है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ऑब्वियसली आप होम पेज पे, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज पे विजिट करने पे मिलेगी। तो आप डायरेक्टली इसकी लिंक अगर चाहते हो एक्सेस करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैन सी, सबसे पहले एडमिशन्स दिख रहा होगा आपको, जिसमें ये सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, देन बीटेक, एमटेक, पीएचडी एडमिशन। तो आप देख लीजिएगा, अगर और किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हो आप। हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन्स की, ठीक है। और ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है और आगे भी ओवरव्यू और बाकी इन्फॉर्मेशन है, इसे भी देखिएगा। बट हम सबसे पहले बात करेंगे एडमिशन ब्रोशर की, और उससे पहले ओवरव्यू में क्योंकि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो हम एक बार इसमें देख लेते हैं, सो दैट किसी को स्किप करना हो तो वो कर सके। तो देखिए, ओवरव्यू है सबसे पहले। तो एडमिशन इनका बेसिस ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा, राइट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स उसके बाद फ़ी वगैरह पे करेंगे, लिखा हुआ है। एडमिशन प्रोसेस क्या है? सो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव होंगी, फिर वो ऑब्वियसली प्रोसेस होगी, स्क्रीनिंग होगी। नोट में एज यू कैन सी, जो भी इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए है कि अगर वो गेट क्वालिफाइड हैं तो वो इंटरव्यू डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडमिशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन इज़ अलाउड, ये सारी चीज़ें। देन यहाँ स्कॉलरशिप के बारे में है, तो ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप। मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये जो कि है अभी डिपार्टमेंट जो हैं अवेलेबल। सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस है, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए ब्रोशर डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। सो यस, ये है इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एडमिशन ब्रोशर, राइट। वेट, सो यस, सॉरी। सो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। आई होप कि मैंने नाम सही बताया था पहले। तो ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ में है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो है ₹2000, ठीक है। नॉन रिफंडेबल है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले एडमिशन नोटिस है और यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। टेबल 1 में डिस्टेंस दी हुई हैं, जिन्हें अभी हम देखेंगे। फिर टेबल 2 में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अभी देखेंगे ऑब्वियसली। और जो सबमिट करना है आपको एप्लीकेशन, तो आपको इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ये जो पोर्टल है उसकी लिंक मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। देन अप्लाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको प्रिंट करना है। आपको फॉर्म और बाकी सारी फ़ोटोकॉपीज़ जो होंगी डॉक्यूमेंट्स की, वो सभी अलॉन्ग विद डीडी ऑफ ₹2000 आपको भेजना है, ठीक है। हार्ड कॉपी आप बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा एड्रेस, या इन फेवर ऑफ में आपको क्या लिखना है वो। सो इन फेवर ऑफ पीईसी डीम टू बी यूनिवर्सिटी एडमिशंस और पेबल एट चंडीगढ़, आपको चेयरमैन एडमिशंस को सबमिट करना है, ठीक है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये पूरा एड्रेस है। तो भाई इन केस आप पोस्ट कर रहे हैं तो ये एड्रेस है बेसिकली। फिर यू कैन सबमिट इट बाय हैंड, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ऑन और बिफोर द डेट। तो लास्ट डेट जो भी होगी उससे पहले ये पहुंच जाना चाहिए। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, लास्ट डे अप्लाई करेंगे तो लेट हो सकता है ना सबमिशन में। उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बस आपको अलग अलग सेपरेटली फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म की प्रिंट वगैरह जो है वो भी सेपरेट होगी हर डिसिप्लिन के लिए, राइट। देन अ सम ऑफ ₹500 इज़ टू बी पेड एज रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईच एडिशनल डिसिप्लिन अप्लाइड। ओके, सो अच्छी बात है ये। अच्छी बात ये है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2000 ही है, फिर उसके बाद सिर्फ 500 आपको एक्स्ट्रा पे करना है। सिर्फ नहीं है, आई नो, बट अलग अलग सब्जेक्ट की अगर सेम रजिस्ट्रेशन फ़ी होती तो यू कैन अंडरस्टैंड ना। तो इसलिए आई सेड कि सिर्फ आपको 500, ठीक है। तो यस, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। बैंक की डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। फिर क्या करना होगा आपको, जो उनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी या कुछ ऐसा जो भी आपको मिले, वो आपको भेजना होगा साथ में, और अपने पास भी ज़रूर रखिएगा, राइट। उसके बाद है ये टेबल 1, जिसमें स्पेशलाइजेशन गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोडायनेमिक्स, प्रोपल्शन, फ्लाइट मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर्स। और क्राइटेरिया क्या है?
तो जो भी एलिजिबल ब्रांचेस हैं और डिग्री है वो दी हुई है इस टेबल में ही, तो इट्स अ रियली गुड थिंग, राइट। तो बीटेक हो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग या लाइट फील्ड में, और या एमटेक हो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फिजिक्स, ओके, आई मीन साइंसेज होगा, येस अप्लाइड साइंसेज जिसमें फिजिक्स है। एरियाज़ आप देख लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए आपको जो डिसिप्लिन्स या एरिया दिख रहे हैं आपके क्वालिफाइंग डिग्री के, इसमें से किसी में है, आप इनमें से कुछ किया है आपने, ठीक है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, राइट। उसके बाद है मैथ्स, ठीक है, इसमें एमएससी इन मैथ्स मांगा है बस। देन केमिस्ट्री सेक्शन है जिसमें आपको एरियाज़ दिख रहे हैं, देन यहाँ पे आपको जो भी एलिजिबल डिसिप्लिन्स हैं वो दिख रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें एमटेक सिर्फ बोला गया है। उसके बाद है नेक्स्ट सीएसई, बहुत सारे एरियाज़ हैं स्पेशलाइजेशन अवेलेबल, एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन अवेलेबल, और यहाँ पे एमटेक हो आप सीएससी, सीएस, आईटी, उसके बाद सीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, तो भी यू कैन अप्लाई। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, और इसमें भी बीटेक दिया है, तो व्हाट आई एम सपोजिंग इट इज़ की डायरेक्ट पीएचडी कुछ डिसिप्लिन्स के लिए अवेलेबल है। एक बार अभी आई थिंक आगे जनरल वाला क्वालिफिकेशन भी है, तो हम उसे देखेंगे। ईसीई है उसके बाद, ठीक है। देन यहाँ नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। Then 10th one is you can see Center of Excellence in Industrial and Product Design. Then 11th है Center of Management and Humanities जिसमें कि Finance and Entrepreneurship है। MCOM और MBA वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर जिसमें एरियाज आप देख सकते हैं, एंड मास्टर्स डिग्री किसी भी अलाइड ब्रांच में CS और IT के हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो अभी नोट की बात करते हैं, तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास गेट या नेट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगर आप नॉन नेट नॉन गेट हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल किसी भी डिसिप्लिन के लिए। देन शेड्यूल बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक डायरेक्ट इंटरव्यू ही होना है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। इंस्टीट्यूट की असिस्टेंटशिप अवेलेबल नहीं है इन डिसिप्लिन्स में, तो येस बाकी डिसिप्लिन्स में है, और फिजिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, देन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन में नहीं अवेलेबल है, राइट। देन रिजर्वेशन जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट, सो स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन या हुआ है 7 जून से, ठीक है। तो आप 7 जून के बाद अप्लाई कर सकेंगे, और कब तक, तो 19 जून 2021 इज़ द लास्ट डेट टिल 5 PM, ठीक है। तो आप तब तक अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसीव करने की, लाइक आपको भेज देनी है, वहाँ पहुँच जाए, उसकी डेट है 23 जून 2021, राइट। देन डिस्पैच ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप ऑफिशियल हैं, ठीक है, तो ये डेट्स लिखी हुई हैं। फाइनल लिस्ट आएगी 2 जुलाई तक, ठीक है। फिर इंटरव्यू की जो डेट है अभी वो है 6 जुलाई 2021। फिर रिज़ल्ट है 9 जुलाई को। फ़ी आपको पे करनी होगी 12 से 13 जुलाई के बीच में, आई मीन 2 दिन का टाइम होगा एक्सेट्रा, तो बाकी चीज़ें देख लीजिएगा। फिर अब यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, देख लीजिएगा। एरिया ऑफ रिसर्च फिर से यहाँ गिवन है, मतलब ब्रॉड एरियाज, ठीक है। एंड देन एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, जो कि ऑब्वियसली मैंने बताया इंटरव्यू बेसिस है, और येस ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी। उसके बाद इनका जो एग्ज़ाम है या एडमिशन का नोटिफिकेशन है वो वंस इन अ ईयर आता है, और जो भी कैंडिडेट्स हैं हैविंग नेशनल स्टेट इंडस्ट्री R&D स्पॉन्सर्ड असिस्टेंटशिप या फेलोशिप कोई भी हो, तो उनके लिए है वो थ्रू आउट द ईयर इंटरव्यू देकर एडमिशन पा सकते हैं, राइट। तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं। अब हम कैटेगरीज की बात करते हैं। सो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर या स्टूडेंट विद फेलोशिप असिस्टेंटशिप। सो रिसर्च स्टूडेंट जिनके पास वैलिड नेट या गेट स्कोर है या एडमिट हैं, वो एडमिशन लिया उन्होंने ME/MTech में गेट के साथ एंड गेटिंग इंस्टीट्यूट फेलोशिप, तो आप ले सकते हैं। ये कैटेगरी की कंडीशंस है एक तरह से। तो नेट अगर गेट क्वालिफाइड हैं तो आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हो, और असिस्टेंटशिप मिलेगी प्रोवाइडेड वो एरियाज़ अवेलेबल हो, ठीक है। मतलब नोट में एज हम वी हैव सीन कि कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए असिस्टेंटशिप अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ वर्किंग फुल टाइम के लिए लिखा हुआ है, तो आप 1 by 1 इसको देख लीजिएगा। देन क्राइटेरिया की बात करते हैं। सो क्राइटेरिया वैसे डिसिप्लिन्स आपने देखी है। सो फर्स्ट इज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स, तो मास्टर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 2 ईयर ड्यूरेशन वाला, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन। मार्क्स 6 रहा हो, CGPA या 60% मार्क्स आपके रहे हों, ठीक है।
साइंस स्ट्रीम्स के लिए तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मास्टर्स लिखा हुआ है अभी, तो डायरेक्ट पीएचडी यहाँ पे एज सच नहीं में स्पेसिफाइड है, ठीक है। वेट, सो यस, उसके बाद नेक्स्ट था साइंस स्ट्रीम, तो इसके लिए एमएससी हो, मास्टर्स इन साइंसेज हो, 6 CGPA या 60% मार्क्स के साथ, 5% का रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। देन मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की जो भी स्ट्रीम्स हैं, जैसे पीएचडी इन मैनेजमेंट कॉमर्स, तो इसके लिए MCOM MBA या कुछ इक्वलेंट किया हो 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, या 5.5 CGPA के साथ। एंड देन रिजर्व के लिए 50% हो जाएगा ये। फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको प्रिंटेड कॉपी अपनी फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, साथ में आपको फ़ोटो कॉपी लगेगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड होगी वो आपको भेजनी है इस एड्रेस पे, जो कि मैंने पहले भी बताया, राइट। और क्लोजिंग डेट से पहले वहाँ सबमिट हो जानी चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये देखिए यहाँ पे लिखे, और इसी सीरीज़ में भी लगाइएगा तो अच्छी बात है। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। और अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं ऑनलाइन पे किया है तो ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ भी मत भूलिएगा। और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं है, तो आप जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई, बट उन्हें एनेक्श्योर 1 जो है उसमें अंडरटेकिंग दी हुई है वो सबमिट करनी है, राइट। तो देख लीजिएगा आप इसको। एंड देन नोट में कुछ पॉइंट्स लिखी हैं तो आप देख लीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। उसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें। देन प्रोसीजर क्या है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2000 आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 500 आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, जितने डिसिप्लिन्स होंगे उसके मल्टीपल में। और यहाँ एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें सेम है, स्टेप वाइज स्टेप भी दिया हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। आपके जो फोटोग्राफ है उसकी साइज़ क्या होगी, उसके जो डायमेंशंस हैं क्या होंगे, साइन के क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यस, ये कुछ पॉइंट्स थे। फिर स्टेप 3 है जो आपको 1 बाय 1 करना है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, अप्लाई करने से पहले क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पे है बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। और सभी ओरिजिनल आपको ले जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम। देन यस, ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फिर से लिखे हुए हैं जो आपको लाइक भेजने हैं, ठीक है, या ओरिजिनल भी लगेंगे, तो आप इसको फिर से देख लीजिए। 2 सेट्स आपको भेजने हैं, राइट। तो ये ओके सॉरी, तो ये भेजने नहीं है, ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिजिकल लाइक आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब आपको ये लेकर जाना होगा, ठीक है। तो यस, ओवरऑल 14 पेजेस का ये PDF है। और ये रही अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट जो कि अपीयरिंग है अभी, जिनका रिजल्ट नहीं आया, और आपका रिजल्ट 30 सितंबर से पहले आ जाएगा। बेसिकली ये है अंडरटेकिंग, राइट। फिर है फ़ी स्ट्रक्चर, तो यस आप लोग बोलते हैं एडमिशन फ़ी इज़ 5000, ये सारी 1 टाइम फ़ी है, ठीक है, जो सिर्फ एडमिशन के टाइम पे लगेगी। ये सारी मतलब ये तीनों, राइट। ओवरऑल 19,000। देन सेमेस्टर फीस कितनी है, सो फुल टाइम के लिए 20,000 पर सेमेस्टर। देन उसके बाद अदर फैसिलिटीज़ की 6,000, ठीक है। टोटल जो आपको एडमिशन के टाइम पे करनी होगी इट इज़ 45,000, राइट। देन यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स दिख रही होंगी, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो ये रही डिटेल्स, आप इन्हें पे कर सकते हैं। तो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। चलिए हम एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे विज़िट कर लेते हैं। ओके, सो ये सॉरी, एक्चुअली देखिए आज 6 जून है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए अभी हम इस पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। बट जब आप इसे देखेंगे वीडियो को, आई एम होपफुल कि उस टाइम तक एप्लीकेशन का जो ये पोर्टल है वो एक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि आप 7 जून या उसके बाद ही देखेंगे। तो यस, आप इसको विज़िट कर लीजिएगा, एंड जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए एनीवेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।